सियालकोट मुमकिना तौर पर मुद्रा बादशाही सागाला, साकाला या संगला का दाराल हुकूमत है, जिसका जिक्र संस्कृत के महाकाव्य महाभारत में सागाला के यूनानी अकाउंटर्स की तरह एक ही इलाके पर कब्जा के तौर पर किया गया है। सिकंदर आजम के हमले के मौके पर यह शहर 80,000 रहायशियों का घर था। इस शहर को सिकंदर आजम ने किसी दूसरे करीबी शहरों के खिलाफ इंतबाह के तौर पर मिस्मार कर दिया था, जो उसके हमले की मुज़ाहमत कर सकते हैं। कदीम शहर को दूसरी सदी कबल मसीह में यूथिडेमिड खानदान के हिंद यूनानी बादशाह मिनेंडर अव्वल ने दोबारा तामीर किया और दाराल हुकूमत बनाया। मिनेंडर के बुद्ध मत कबूल करने के बाद सियालकोट बुद्ध मत के फिक्र के एक बड़े मरकज के तौर पर तैयार हुआ। 460 ईस्वी के लगभग अलचून हिनों ने वस्ती एशिया से उस खते पर हमला किया, जिससे करीबी टेक्सला के हुक्मरान खानदान को सियालकोट में पनाह लेने पर मजबूर किया गया। इस शहर का दौरा 633 में चीनी सियाह जवानजांग ने किया था, जिसने इस शहर का नाम शीकीलो दर्ज किया था। मोहम्मद गोरी ने 1185 में पंजाब को फतह करने के बाद सियालकोट कुरुन वस्ती की सल्तनत दिल्ली का हिस्सा बन गया। 1200 की दहाई में सियालकोट मगरबी पंजाब का वाहिद इलाका था जिस पर दिल्ली में ममलूक सल्तनत की हुकूमत थी। 1520 में बाबर की फौजों ने उस शहर पर कब्जा कर लिया। इब्तिदाई मुगल दौर में सियालकोट को लाहौर के सोबा या सोबा का हिस्सा बनाया गया था। 1707 में शहंशाह औरंगजेब की मौत के बाद मुगल सल्तनत के जवाल के बाद सियालकोट और इसके मज़ाफ़ाती अज़ला को गैर महफूज छोड़ दिया गया और अपने दिफा पर मजबूर हो गए। 1729 में मुगल सल्तनत पर हमले के दौरान इस शहर पर फारिस के नादिर शाह ने कब्जा कर लिया। फरवरी 1839 में गुजरात की जंग में सखों पर फतह के बाद अंग्रेजों ने सियालकोट पर कब्जा कर लिया। 1947 में आज़ादी के बाद हिंदू और सिख अक़लियतें हिंदुस्तान हिजरत कर गईं, जबकि हिंदुस्तान से मुसलमान महाजरीन सियालकोट में आबाद हुए। 1965 की पाक भारत जंग के दौरान जब पाकिस्तानी फौज कश्मीर पहुंची तो सियालकोट सेक्टर में भारतीय फौज ने जवाबी हमला किया। पाक फौज ने कामयाबी के साथ शहर का दिफा किया।